मुझे इतनी बीमारियां हैं कि मैं चाहकर भी अपना वेट लॉस नहीं कर पाती। बहुत लोगों से आपने ये बात सुनी होगी, तो इस ब्लॉग में इसी बात पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ी सी जानेंगे उसका कारण और उसके उपाय भी मैं बताऊंगी जितनी मेरी एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर। तो उससे पहले अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। ये ब्लॉग है 11 जून की और दिन है वेडनेसडे का, और आज है मेरे 21 डे वेट लॉस चैलेंज का 7वां दिन। और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने इजी होम वर्कआउट से। आज मैट एक्सरसाइज कर रही हूँ और मेरे जो एक्सरसाइज होते हैं वो बहुत ही इजी सिंपल होते हैं, एकदम हर कोई कर सकता है। जिन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम है फिजिकल, वो जिनका बॉडी बहुत ज़्यादा वेटेड है, वो जिनसे एक्सरसाइज नहीं होती है, उन सब से भी एक्सरसाइज हो जाता है, हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इजी होने के साथ साथ इफेक्टिव भी है। मतलब इस तरह के एक्सरसाइज से आप आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद इसी एक्सरसाइज को करके अपना 20 kg वेट लॉस की हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही इस एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत सारे फिजिकल कंडीशन है जिससे मुझसे कार्डियो वगैरह या जुम्बा वगैरह ये सब एक्सरसाइज मैं नहीं कर पाती हूँ। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन साथ साथ इफेक्टिव एक्सरसाइज भी है। तो इन सारे एक्सरसाइज को मैं 20-20 के सेट में 3 बार की हूँ। आप करके देखिएगा सारी एक्सरसाइज को, फिर आप खुद आके बोलिएगा ना कि हाँ ये सब एक्सरसाइज वर्क करेगा बॉडी में। लेकिन हाँ इन सब एक्सरसाइज जो होते हैं ना थोड़ा धीरे वर्क करता है। कार्डियो वगैरह थोड़ा जल्दी दिख जाता है, जुम्बा वगैरह आप करिएगा, एरोबिक्स कीजिएगा ना, वो थोड़ा बॉडी में जल्दी दिखेगा। लेकिन ये सब एक्सरसाइज थोड़ा धीरे दिखता है, लेकिन हाँ लॉन्ग टाइम के लिए है। आप उस समय भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं ना जब आप थोड़े बीमार हैं। कभी होता है ना कि मन नहीं करता एक्सरसाइज करने का, तो वो इस टाइम भी ना इस एक्सरसाइज को आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में मेरी एक्सरसाइज और डाइट रूटीन चलती रहेंगी। और अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें थायराइड होता है, डायबिटिक होता है, जॉइंट पेन है, उनका बॉडी बहुत भारी है जिसकी वजह से वो डाइट एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, अपने लिए कुछ अलग से नहीं बना पाते हैं। और बहुत सारी ऐसे कारण हैं। जैसे मैं अपना ही कारण लेती हूँ, मेरा फिजिकल प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया था, जब मेरे जैसे मैं बताई हूँ ना 2022 में मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, लिपोमा का भी ऑपरेशन हुआ है, सब मैं पहले के ब्लॉग में बताई हूँ, अब उस चीज़ों में फिर से नहीं जाऊँगी। तो 2022 में जब मेरा बहुत सारा ऑपरेशन हो गया था तो बहुत सारी मेडिसिन भी चलती थी, और उस समय ना मेरा मेडिसिन लेने की वजह से कि डाइट तो छूट गया था पूरी तरह से, तो मेरा वेट बढ़ते गया और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, जब लास्ट चेक की थी तो 80 kg के आसपास था, और उससे भी पहले कितना होगा मुझे याद भी, मतलब मैं वेट ही नहीं की थी, तो मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था। और जब वेट बढ़ गया तो मुझे लगा कि अब मुझे कम करना चाहिए, और जब मैं कम करना स्टार्ट की तो मुझसे हो नहीं रहा था, ना कोई एक्सरसाइज हो रहा था, ना डाइट हो रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि अब मेरा वेट इतना हैवी हो गया है कि मुझसे एक्सरसाइज, जब मैं एक्सरसाइज करने लगती थी ना तो मेरे को दर्द होने लगता था बॉडी में, मेरा मतलब बॉडी पेन होता था, कभी घुटने में दर्द हो जाता था, कभी कहीं दर्द होने लगता था। तो मैं ना 1-2 दिन, छोड़ो यार 2 दिन अब नहीं करूँगी, ये सोच के ना हर 2-3 दिन एक्सरसाइज करती थी और फिर 2-3 दिन के बाद छोड़ देती थी। डाइट के साथ भी वही था, डाइट भी मैं कुछ दिन करूँगी और फिर कुछ दिन छोड़ दूंगी। ऐसे कर करके 6 महीना पार हुआ, और फिर मैं ना अपने आप को समझा ली कि अब चूंकि ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे बॉडी में, अब मेरा बॉडी एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा और मैं अब डाइट भी पहले जैसे नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ना गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन में क्या ना आप बहुत देर तक भूखे भी नहीं रह सकते हैं और बहुत ज्यादा खा भी नहीं सकते हैं। इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ होगा उनको पता है, क्योंकि ना आप खाली पेट रहिएगा तो आपको गैस बन जाएगा, और अगर आप बहुत खाते रहिएगा तो आपको पचेगा ही नहीं। तो ये सब की वजह से मैं डाइट भी नहीं कर पा रही थी। अब उसके बाद मेरा वेट बढ़ना चालू होगा, लेकिन जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों को दिखने लगा, खुद मुझे भी मेरा बॉडी एकदम फुला फुला सा दिखने लगा। आप पहले के वीडियो में मेरे ख्याल, उससे पहले तो मैं वीडियो भी नहीं बनाती थी 2022 में, लेकिन जब आप स्टार्टिंग के वीडियो मेरे देखिएगा ना, आप देखिएगा मेरे बॉडी में कितने सूजन थे, कितने फुला फुला बॉडी था। तो ना मुझे लगने लगा कि नहीं अब मेरा वेट नहीं घटेगा, तो मैं बिल्कुल छोड़ दी थी। लेकिन जब मुझे सब कोई टोकने लगा, मुझे अपने में भी लगने लगा, तब मैं स्टार्ट की अपना एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा कर करके, और डाइट भी बिल्कुल कम, एकदम 2-2 घंटे में खाती थी थोड़ा थोड़ा करके, और मुझे उसका रिजल्ट दिखने लगा।
एक महीना 2 महीना के बाद मुझे रिजल्ट दिखा, तुरंत नहीं दिखा, लेकिन हाँ मैं कंटिन्यू अब धीरे धीरे होने लगी और मुझे बॉडी में हल्का फील होने लगा। तब मुझे लगा कि नहीं, इस समय भी, इस परिस्थिति में भी अपना एक्सरसाइज कर सकती हूँ, डाइट कर सकती हूँ, अपना वेट घटा सकती हूँ। यहाँ में मुझे वीडियो के बारे में बताना होगा। मैं मॉर्निंग ड्रिंक अपना ले ली हूँ, ईटिंग विंडो की शुरुआत मेरी हो चुकी है। कद्दू की सब्जी मैं आज बनाई थी ब्रेकफास्ट में अपने हस्बैंड जी के लिए, तो बच्चे ये सब्जी नहीं खाएंगे तो उन्हीं के लिए मैं आलू की थोड़ी सब्जी बनाती हूँ। इसमें ना आमचूर पाउडर डाली हूँ, प्याज और टमाटर नहीं डाली थी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाली हूँ। आलू थोड़ा ज़्यादा इसलिए गला लग रहा है क्योंकि मैं कद्दू की जब सब्जी बना रही थी कुकर में ना, तो उसी में ना 5-6 आलू डाल दी थी उबलने के लिए, ताकि अच्छे से सब्जी बन जाए और फटाफट से बन जाए, इसीलिए तो आलू ना ज़्यादा गल गया था। एनीवे, तो ये सब जी तो ब्रेकफास्ट में अभी दिखाई, कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी और रोटी और आम और दही के साथ मैं अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को खिला दी हूँ। और अब मेरा बन रहा है ब्रेकफास्ट। जैसा कि आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे होंगे कि सत्तू वाला पराठा मैं रात में बनाई थी, उसकी स्टफिंग मैं बचा ली थी, तो उसी से मैं लिट्टी बना रही हूँ अप्पे पैन में। एक जन किसी ने मैसेज किया था कि लिट्टी की रेसिपी बताइए, तो लिट्टी की कुछ अलग रेसिपी मैं नहीं बनाती हूँ। जो सत्तू पराठे की जो सत्तू है ना, उसी को ये तो आटा लगाती हूँ अलग से, थोड़ी सी हार्ड आटा बनता है इसका लिट्टी का। लेकिन अभी जो मैं आटा से बना रही हूँ ना, वो सिंपल रोटी वाले आटा है, मतलब जो मैं रागी और गेहूँ के आटे की रोटी सबको बनाई हूँ ना, उसी आटे से। आप आटे का कलर देख के समझ रहे होंगे, ये गेहूँ का आटा से नहीं है, रोटी के लिए आटा जो मैं लगाई थी, गुथी थी, उसी से मैं भर दे रही हूँ। 6 पूरा टोटल लिट्टी बना था, जिसमें से मैं अपनी 3 खाई हूँ और 3 अपनी बेटी को दी हूँ। वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो ये है मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो। और अप्पे पैन में एक बार मैं केवल घी लगाई थी और उसके बाद मैं ऐसे ही उलट पलट के आँच को बिल्कुल कम करके ढक कर उलट पलट के सेकी हूँ और ये बन जाता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें लिट्टी पसंद है, जैसे मुझे लिट्टी पसंद है, तो हर बार तो गोईठे की लिट्टी लगेगी नहीं, तो मैं इस तरह की लिट्टी बना देती हूँ। चलिए अब बातें कर लेते हैं फिर से अपनी वीडियो के टॉपिक पर। तो जब मैं अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने के लिए सोची कि नहीं अब मेरा वेट बहुत बढ़ गया है और मुझे करना चाहिए अपना वेट कम, तो जब मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस मुझे दिखने लगा, तो अब मुझे में मोटिवेशन आ गया। और मोटिवेशन आने की वजह से मेरा आज ऐसा हुआ है कि मैं अपना 20 kg वेट लॉस की हूँ, जब मुझे लगता था कि मैं वेट लॉस ही नहीं कर पाऊंगी। तो डियर, जिन्हें भी थायराइड है, डायबिटिक है, जॉइंट पेन है, या फिर बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ, सबसे मेन बीमारी तो आलस है, जिनको लगता है कि नहीं होगा मुझसे, हमारा बॉडी उसके लिए नहीं बना है, मैं वेट लॉस नहीं कर पाऊंगी, बहुत हैवी वेट है, उनको मैं ज़रूर बताऊंगी कि ये सब जो बीमारियां हैं ना, जो मैं अपनी ऑपरेशन वाली बीमारियां की बात नहीं कर रही हैं, ये जो थायराइड है, जॉइंट पेन है, आलस है और हैवी वेट जो हमारा हो जाता है, जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज करते हैं तो थक जाते हैं, नहीं हो पाता, ये सब बीमारियों का कारण ही मोटापा है। मोटापा के वजह से ही है। थायराइड हो चाहे डायबिटिक हो, अगर बहुत हाई लेवल भी नहीं होना, तो आप अपना मोटापा को कम करके देखिए, आप ऑटोमेटिक अपने थायराइड पर कंट्रोल कर लीजिएगा, अपने शुगर पर कंट्रोल कर लीजिएगा, आपका जॉइंट पेन ठीक हो जाएगा। हल्के हल्के एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, आपका जॉइंट पेन ठीक हो जाएगा। सबसे पहले आप अपना आलस छोड़ दीजिए, उन आलस को छोड़कर आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा वे में स्टार्ट कीजिए, लेकिन हाँ कंटिन्यू रहिए। ये नहीं कि 10 दिन किए और फिर जैसे मैं बोलती हूँ कि हर 10 दिन पर चीट मील लेना है, तो आप जाके चीट मील ले लीजिएगा, तो फिर तो घटेगा नहीं तो वेइंग मशीन पर दिखेगा नहीं, वेइंग मशीन में नहीं दिखेगा तो वेट लॉस होगा नहीं। और सब दिमाग में आ जाएगा कि नहीं, मुझे तो थायराइड है ना, इसलिए मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, मुझे तो डायबिटिक है, मुझे तो जॉइंट पेन है, मेरा तो बहुत ज़्यादा मोटापा है, मेरा तो टाइम ही नहीं है, मेरे बच्चे छोटे हैं, बहुत सारी ऐसी ये सब बीमारियां ही तो हैं, दिमाग की बीमारियां, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता। इन सब बीमारियों को दूर करने का भी यही उपाय है कि मोटापा को कम किया जाए। और मोटापा को कम कैसे किया सकता है, वो आप मेरी वीडियो देखिए, मेरे ब्लॉग्स देखिए, उनको फॉलो कीजिए, मोटापा दूर हो जाएगा। यहाँ फिर से मैं वीडियो के बारे में बता दूँ, अप्पे मेरा बन गया था अप्पे पैन में, लेकिन एक बार ना थोड़ा सोना सा, मतलब खुशबू लाने के लिए एक बार मैं उसे ना थोड़ा सा सेक भी लेती हूँ गैस पर। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं सेक लेती हूँ। और थोड़ी सी घी लगाई हूँ ऊपर से केवल। और ये टमाटर की चटनी मैं अपने हस्बैंड जी के लिए रात में बनाई थी, आप लोग को पिछले ब्लॉग में बताई थी। तो यही वो टमाटर की चटनी है, रोस्टेड टमाटर की चटनी, जिसे मैं ना गर्म कर ली थी, फ्रीज में होने की वजह से थोड़ा हार्ड हो गया था, तो इसीलिए मैं उसे गर्म कर दी थी। और ये मेरा ब्रेकफास्ट है। बचा हुआ 3 लिट्टी मैं अपनी बेटी को दे दी थी। तो चलिए अब खा लेते हैं, काफ़ी लेट हो गया लिट्टी सेकते सेकते। और मेरे हस्बैंड जी इस टाइम पे ऑफिस तो नहीं गए हैं, वो घर पर ही हैं,
क्योंकि ना अब वो 10 मतलब मैं नाश्ता की और उसके आधे घंटे के बाद 11:30 के टाइम पे वो निकल गए थे, क्योंकि उन्हें जाना था ऑफिशियल टूर पे, मतलब वो बाहर अभी आज उन्हें निकलना है। तो इसीलिए मेरा ना आज सबसे पहले ये था कि पहले उन लोगों को सबको मतलब बच्चों को और हस्बैंड जी को बना के नाश्ता दे दूँ। मेरी बेटी चूड़ा दही खाई थी आज नाश्ते में, क्योंकि उसे ना रोटी सब्जी खाने का मन नहीं था, बोली थी मम्मा मुझे ठंडा और मीठा खाना है, तो चूड़ा दही खा ली थी, उसे बहुत अच्छा लगता है चूड़ा दही। तो चूड़ा दही खाए हुए उसका हो गया, करीब 2 घंटा के करीब हो गया। आज वो जल्दी उठ गई थी, उसके पापा जाने वाले थे तो सोचे कि चलो उठ जाती हूँ, तो उठ गई थी वो जल्दी। तो दही चूड़ा खाने के बाद से ना उसका अभी मन नहीं था, तो जब मैं अपने लिए लिट्टी लेके बैठी ना तो बोली मम्मा मैं अभी बाद में खाऊंगी, तो वो थोड़ी देर के बाद वो बाकी की 3 लिट्टी खाई थी। उसके बाद मैं पी ली हूँ अपना चाय, और अब है ये मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम, जिसमें मैं लेती हूँ आम आजकल, जो कि बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही क्या बोलते हैं, स्वादिष्ट तो है ही, स्वादिष्ट में तो कुछ बोलना ही नहीं है। और ये है मेरी लंच की थाली, बच्चों को मैं लंच दे दी हूँ। दाल चावल सिंपल है, कद्दू की सब्जी और जो आलू की सब्जी बनाई थी थोड़ा सा बच गया था, तो क्योंकि मेरी बेटी आलू की सब्जी नहीं ना खाई थी, मैं बेटा और बेटी के लिए बनाई थी, तो मेरी बेटी नहीं खाई थी, तो थोड़ा सा मैं ले ली हूँ, प्याज ले ली हूँ और थोड़ा सा अचार ले ली हूँ, क्योंकि धनिया पत्ता की चटनी खत्म हो गई थी। मैं अचार अवॉइड करती हूँ, लेकिन आज मजबूरी थी। और टाइम आप लोग देख ली होंगे, और ये है मेरी सिंपल सी लंच थाली, जिसे मैं आराम से बैठ के च्यू करके खाऊंगी। तो डियर, इस वीडियो में इसके माध्यम से मैं आप लोग को यही समझाना चाहती हूँ कि जिन बीमारियों के कारण हम अपना वेट लॉस नहीं कर पाते हैं, असल में वही बीमारियां हमें मोटापे की ओर ले जाती है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि यह मुझे थायराइड, शुगर, जॉइंट पेन या बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि हमारा वेट लॉस नहीं होगा, तो वो हमारी वेट को बढ़ाने में बहुत मदद करने लगती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें थायराइड है और वेट लॉस करते हैं, जिन्हें शुगर है वो भी अपना वेट लॉस कर रहे हैं, जिन्हें जॉइंट पेन है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, वो भी अपना वेट लॉस कर रहे हैं। अपने आलस को पहले भगाना होगा, वो सबसे मेन बीमारी है। जैसे ही आप इन सब चीज़ों को दूर कीजिएगा ना, अपना वेट लॉस जर्नी को बढ़ाते रहिएगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अगर बढ़ाते रहिएगा ना, आप देखिएगा जैसे जैसे आपका मोटापा घटेगा उन सारी बीमारियां भी आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसका स्टार्ट जो करना है वो आप ही को करना है, उसके लिए कोई और अलग से करने नहीं आएगा। तो अपने को मोटिवेट कीजिए और बोलिए कि नहीं, सारी बीमारियों के साथ, क्योंकि यही तो चैलेंज है, वेट लॉस चैलेंज है क्या, सारी बीमारियों के रहते अगर अपना वेट लॉस करते हैं तो आप अपना चैलेंज को बहुत अच्छी तरह से पूरा करेंगे। तो देखिए, ये है डिनर का टाइम। डिनर में मैं दूध रोटी सिंपल बनाई थी, हस्बैंड जी नहीं थे तो दोनों बच्चों को बोली तो मान गए, तो ये मेरा डिनर है। मैं भी 1 रोटी खाई हूँ आज दूध रोटी के साथ, तो बस दूध रोटी। और दूध ना मैं ऐसे ही पी सकती थी, मुझे ऐसा भूख नहीं था, लेकिन वही खाली दूध पी लूंगी तो मुझे पचेगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पच पाता है दूध, खासकर कि गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए ना मैं दूध में 1 रोटी डाल के दूध रोटी अपना डिनर कर ली थी, और उसके बाद गई थी वॉक करने। जिन बीमारियों का बहाना बनाकर हम अपना वेट लॉस नहीं कर पाते हैं, असल में वेट लॉस करने के बाद ही वो बीमारियां भी ठीक होती हैं। अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।